मित्रों, अभी बताया जा रहा था कि जिस उम्र में हम बैठे हैं अपार संभावनाएं हैं, लेकिन समस्या आती है कि संभावनाएं तो बहुत है, हम कर नहीं पाते हैं। साल भर पढ़े नहीं, सरस्वती पूजा 5 तारीख को मना लेंगे। सोचते हैं कि पूजा का मतलब सरस्वती जी को खुश कर लिए हैं, भले हम मेहनत किए या नहीं किए, हमारा जीवन सफल है। और पूजा भी मनाते हैं तो आप सब लोग इसी बिहार के हैं, आसपास के हैं। पूजा का एक अलग विधान है, बढ़िया डीजे चाहिए, बढ़िया साउंड चाहिए। चाहे किस ग्रंथ में लिखा है कि बढ़िया डीजे सुनेगी तो सरस्वती जी प्रसन्न होगी? कहीं लिखा होगा तब ना। जैसे पंडित जी लोग लिखाता है आम का पलो चाहिए, गंगा जल चाहिए, तुलसी चाहिए, हवन का हुमाद चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, तो कहीं लिखा होगा ना कि सरस्वती जी लिख के गई होंगी कि बढ़िया वाला डीजे चाहिए, दिया गया होगा। और करता कौन है? विद्यार्थी। कब सोच क्या है? भैया कल के डेट में अधिकारी बनेंगे। कौन अधिकारी बनिएगा? बहुत बड़ा अधिकारी बनेंगे। बन के क्या करिएगा? डीजे बजाएंगे। अधिकारी भी बन के डीजे बजाइएगा, क्योंकि आप तो डीजे, आपका तो सरस्वती पूजा बिना डीजे, बिना वर्गल गाना, बिना अश्लील गाना, बिना नाच, बिना गान के कैसे सरस्वती की आराधना करते हैं? और शर्म नहीं आता? ऐसे लोगों को पूजा करते हुए शर्म नहीं आती कि एक तरफ सरस्वती माता विद्यादाता जब खरीद के ले जाता है मूर्ति को तो पूरा जोश में रहता है। अब विद्यादाता के सामने विद्या का नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं कि आराधना कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, युवा के अंदर एनर्जी तो है, लेकिन शर्त है कि वो लगाता किधर है। ऑप्शन दोनों है आपके पास। आपके पैकेट में जैसे पैसा है और ऑप्शन दोनों तरफ खुला हुआ है कि उस पैसे का आप सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे। आपकी उम्र में फुल ऑफ एनर्जी है, लेकिन ऑप्शन दोनों है। आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा कि नकारात्मकता को लेकर बढ़िएगा। सकारात्मक सोच है अगर आपके पास, तो आप अपने अंदर की एनर्जी को सामाजिक कार्यों से लेके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को बदलने में लगाइएगा। नहीं है तो इसी समाज में रहते हुए समाज के लिए हानि पहुंचाइएगा, अपने जीवन के हानि पहुंचाइएगा, अपने परिवार के लिए हानि पहुंचाइएगा और कहिएगा मेरे जवानी में बहुत दम है। इसी के लिए गायत्री महामंत्र आता है। ये मंत्र जो है 24 अक्षर का, देखने में तो साधारण लगता है, बुदबुदा भी देते हैं हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, लेकिन कभी इसके भावार्थ को ध्यान से पढ़ के इस पर मनन चिंतन जरूर करें। कई विद्यार्थी को लगता है हम पटना में आए हैं, अपने अरमानों को पूरा करके जाएंगे यहाँ से, सोच के तो सब आता है। ये कभी आप नहीं सोचते हैं कि ये अरमान केवल आप ही का नहीं है। आप सफल हो गए तो ये अरमान केवल आपका नहीं है, ये अरमान उन माँ बाप का भी है जिन्होंने बचपन से लेके आज तक बहुत सारे सपने बुने होंगे। एक विद्यार्थी अगर पटना में आता है साधारण परिवार से, किसान परिवार से, गरीब परिवार से या मजदूर परिवार से या मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर क्लास फैमिली से हो, वो केवल अपना अरमान लेके जीने नहीं आता है कि मैं पटना में जाऊंगा, अच्छा अधिकारी बन जाऊंगा, अच्छा कर्मचारी बन जाऊंगा, सफल पदाधिकारी बन जाऊंगा, या मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाए, या हम सफल हो जाएं, जॉब में चले जाएं तो मेरे सपने साकार हो जाएंगे। हो सकता है कि वो तत्कालिक सोचता हो, लेकिन ये भूल जाता है कि केवल ये उसका सपना नहीं है, उस माँ बाप का भी सपना है जिनको रोटी दाल के अभाव भले रहा है लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पटना भेजे हैं। ये सपना उन परिवार का है जिनके जीवन में कभी भी रोटी दाल समय से नहीं मिला, जीविकोपार्जन का साधन समय से उपलब्ध नहीं हुआ, फिर भी उनके मन में तमन्ना लगा है कि गरीब का बच्चा गरीब न रह जाए, इसलिए हम भले ही बेरोजगार रहे हैं, मेरा बेटा रोजगार के तरफ जाए। ये सपना केवल एक बच्चे का नहीं होता है, ये सपना पूरे परिवार का होता है। वो बाप भले ही साधारण परिवार में जन्म लिया, पैसा नहीं है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, लेकिन कभी अपने बच्चों के बारे में ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा इसी तरह का मजदूरी करेगा। लेकिन दुर्भाग्य, वो बच्चे जब आते हैं पटना में तो सोचते हैं टूटेगा तो मेरा सपना टूटेगा, बनेगा तो मेरा जीवन बनेगा। वो भूल जाता है कि ये सपना
केवल तुम्हारा नहीं टूटेगा, ये अरमान केवल आपके नहीं टूटेंगे। आप कल के डेट में बेरोजगार हो गए तो ऐसा नहीं है कि आपके परिवार पर इसका असर नहीं पड़ेगा, जरूर असर पड़ेगा। और आपसे पहले आपके सपने तो टूटे ही टूटे, इस सपने से जुड़े हुए जो लोग हैं, खास करके पेरेंट्स, माँ बाप, परिवार, समाज, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके सपनों पर भी असर पड़ता है। उनके सपनों पर भी बहुत तरह का प्रभाव पड़ता है। जिस माँ ने 9 महीना दर्द से आपको पाला, आपको ठंड लगने लगती है, भैया बहुत ठंडी है, पढ़ नहीं पाते हैं, इस ठंड में बिना, गांव में थोड़े गर्म पानी की व्यवस्था है, ऐसा थोड़े है कि गीजर लगा हुआ है सब परिवार में, सारे जितने पटना में आते हैं तैयारी करने वाले बच्चे, उनके माँ बाप को गर्म पानी स्नान के लिए सुख सुविधा, गैस का सिलेंडर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है नहीं है मेरे मित्र। उसके बावजूद ठंड, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, एक भाव से काम करते हुए आपके पिता का भोजन बनाने से लेके घर का काम करती है। और पिताजी मेहनत मजदूरी से लेके कठिन परिश्रम करके अगर कहीं काम भी करने जाते हैं तो समय से पहुंचना, शाम को आना, पैर में फटा हुआ मोजा है कि जूता है, इसकी परवाह नहीं करते हैं। बस एक ही लक्ष्य है कि चाहे हमको कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मेरे बच्चे को कष्ट नहीं होने चाहिए, मेरे संतान को कष्ट नहीं होना चाहिए। और ये भाव जागृत करके अपने एक एक दिन अरमान को सजाते हैं। कोई बात नहीं, आज मेरा जीवन भले ही कष्ट में बीत रहा है, कल मेरा बच्चा जब लायक बनेगा, मेरा जीवन शानदार हो जाएगा। उनको क्या पता कि उनका बच्चा पटना में आके बैठा है, अश्लीलता की दुनिया में डूबा हुआ है और लायक बनने के बजाय नालायक के रास्ते पर चल पड़ा है। नालायक दोस्तों की संगति हो गई है, नालायक लोगों के साथी बन गए हैं, बैठ के कहानी बनाता है लॉज में, भूल जाता है कि इन सपनों को मैं केवल अकेला, आप एक सपना नहीं है, केवल ये अकेला आपका सपना नहीं है। अरे जिसने 9 महीना दर्द से पाला, वो भी कुछ सोची होगी। भले ही वो अंगूठा छाप है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत उसको फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, केमिस्ट्री का नहीं है, बायो का नहीं है, मैथ का नहीं है, लेकिन इतना समझती है कि बेटा मेरा अगर अच्छा पदाधिकारी बन जाए, अच्छा कर्मचारी बन जाए, बेटा मेरा लायक बन जाए, तो कम से कम मेरे बेटे को कहीं तरसना और तड़पना नहीं पड़ेगा और कष्ट भरी जीवन में नहीं चलना पड़ेगा। संघर्ष भले आएगा, लेकिन बेटा इत्मीनान से मेरा पार कर जाएगा, या बेटी जो पढ़ा रहे हैं बेटी मेरी पार कर जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य, आज के बच्चे रिटर्निंग जवाब देते हैं, आप क्या जानती हैं, हम न जानते हैं, पापा आपको क्या पता है, आपका समय अलग था। अरे क्या समझाओगे, बाप हमेशा बाप होता है, मत समझाओ समय क्या था। वो जितनी कठिन चुनौती और कठिन संघर्ष में मेहनत करके आपको पढ़ा दे रहे हैं, आपके समय में अगर दुर्भाग्य से ऐसा टाइम रहा तो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाइएगा। आप क्या उनको समझा रहे हैं? आपको तो लगता है कि बस मेरे सपने मेरे हैं, इसमें परिवार का क्या जाता है, जबकि ये भूल जाते हैं कि वो घर पर काम करे या खेतों में काम करे, घर पर मेहनत करे या किसी कंपनी में जाकर मेहनत करे, कहीं भी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, उनके मन में प्रफुल्लित होते समय एक ही भाव आता है, प्रफुल्लित होते हैं तब जब आपका चेहरा याद आता है, अपने बच्चे का, अपने लाडले का, अपने बेटे का, अपने जिगर के टुकड़ा का चेहरा याद आता है, और मन ही मन गुनगुनाते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, और प्रसन्न हो जाते हैं। तनाव के बीच में खुशियां आती है, कोई बात नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, मेरा बेटा है, लायक है, सफल होगा। लेकिन दुर्भाग्य, इनको सफलता की परिभाषा पता नहीं है। ये अपने आप को सफलता की परिभाषा में शामिल किए हैं कि लॉज में बैठते हैं, नेतागिरी कर लेते हैं, 2 शब्द लोगों को भाषण सुना लेते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम सीनियर हैं। जिसके आगे सीनियर लग गया, खास करके लॉज में, हॉस्टल में, वो सीनियर किस कारण बना होगा आपको भी पता है, सबको पता है। सीनियर भैया ने ज्ञान दिया, इसीलिए तो सीनियर हो गए, क्योंकि जीवन में कुछ किए नहीं, केवल ज्ञान दिए। ज्ञान नहीं दिए रहते तो कहीं ऑफिसर बने होते, ज्ञान नहीं दिए होते तो कहीं सफल बने होते। इस सीनियर मत बनिएगा भैया, सब बनिएगा, लॉज वाला सीनियर मत बनिएगा। सीनियर भैया का है, सीनियर से बात करा दूं, सीनियर भैया हमको बताए हैं कि ऐसे तैयारी करने से जीवन सफल होता है। वो सीनियर इसीलिए हो गए क्योंकि उनकी तैयारी सफल नहीं थी, वरना वो कहीं जॉब में होते
और ये जूनियर लोग ही तैयारी में लगे होते। माफ करिएगा मेरे मित्र, जब ये गायत्री मंत्र आपके जीवन में आता है, इसके भावार्थ को आप समझते हैं, आपको पता चलता है कि ये 24 अक्षर का गायत्री महामंत्र अपने आप में सब कुछ देने वाला है। सब कुछ आपको जीवन में जो चाहिए, जैसे चाहिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। भैया सोचते हैं यहां से पंप किया जाता है, जोश भरा जाता है, जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हो नहीं पाता है। और दुर्भाग्य तो तब है जब पुराने भाइयों से नहीं हो पाता है। नए भाई तो भला छोड़ छोड़ के कर लेते हैं, पुराने भाइयों का चेहरा पूछने से थोड़े सब कुछ पता चलता है। चेहरा की रंगत, चेहरा का हाव भाव, चेहरे की चमक ये बता देती है कि कौन व्यक्ति गायत्री जपता है और कौन व्यक्ति गायत्री को एक नाम मात्र से लेके। कई लोग जो सीनियर हैं, यहाँ के सीनियर, वो सोचते हैं अब तो बपौती हो गया अपना, गुरुजी जपे हैं ना जी, हम जपे या ना जपे, गुरुजी जपे हैं हमारे लिए, वो बपौती बना लिया है, रजिस्टर्ड गायत्री माता हमारी हो गई। अब हम ध्यान नहीं करेंगे। हम युवा मंडल में जाते हैं, युवा मंडल को समझते हैं, भैया को भी जानते हैं, फलाने भैया को भी जानते हैं। भैया किसी को मत जानो, अपने आप को जानो, संगठन को जानो, गायत्री मंत्र के बारे में जानो, सब अपने आप होता चला जाएगा। ये 20 मिनट बताया जाता है प्राइमरी लेवल के लोगों के लिए। जैसे डेली सिखाया जाता है, छोटा बच्चा होता है कि 1 से लेके 5 तक पढ़ा लिखो, फिर थोड़ा सा लेवल में जाता है तो 1 से लेके 10 तक का टेबल लिखो, फिर 15 तक का, फिर 20 तक का। लेकिन जैसे ही कंपटीशन लेवल में जाते हैं, अगर मैथ के टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो 35 तक का कम से कम टेबल आपका अच्छा होना चाहिए। अब वो उनका काम है बताना, आप अपनाते हो कि नहीं अपनाते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर 35 तक का टेबल आपको याद है तो आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। वैसे ही शुरू में प्राइमरी स्टेज में आदत डालने के लिए, क्योंकि 5 मिनट गप करने के लिए घंटों बैठ सकता है, फिल्म देखने के लिए घंटों बैठ सकता है, क्रिकेट देखने के लिए घंटों बैठ सकता है, टाइम पास करने के लिए घंटों बैठ सकता है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए जब 20 मिनट बैठने के लिए कहा जाता है, कमर में दर्द होने लगता है, मन भागने लगता है, भटकने लगता है। इसी युवा के पास, इसी विद्यार्थी के पास, इसी भाइयों के पास अगर अनर्गल की बातें की जाए तो ये लंबे समय बैठ के बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बड़ा ध्यान से। अच्छा तब भैया इसके आगे क्या हुआ, बड़ा रोमांचित होकर सुनता है। अच्छा तब इसके आगे क्या हुआ, तब मजा आ गया था ना भैया, बड़ा मजा आया होगा, खूब रोमांचित होकर सुनता है। लेकिन जब 20 मिनट ध्यान की बात कही जाती है, इसके अंदर का रोमांच टूट जाता है, इसके अंदर निरस्ता आ जाती है। भैया चाहते हैं, हो नहीं पाता है। मेरे मित्र हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि इस उम्र में मैक्सिमम 90-95% मान के चलिए, जो इस उम्र में जो चीज आपको बहुत बढ़िया लगे वो आपके किसी काम का नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, 90-5% अपवाद हटा दीजिए। आप कहिए भैया एग्जाम्पल से समझाइए। क्रिकेट आपको बहुत मजा आता है, आईपीएल आएगा, फिर वर्ल्ड कप भी फिर इस साल है, सितंबर से पहला मैच भारत पाकिस्तान से ही है, आपको खूब मजा आएगा, वो आपके किसी काम का नहीं है। मोबाइल में रील्स देखते समय घंटों व्यतीत होता है, खूब मजा आता है, वो आपके किसी काम का नहीं है। और जिसमें आपका मन नहीं लगे वो समझिए आपके बहुत काम का है। जिसमें मन नहीं लगे, आपका ये मन पढ़ने बैठिए, मन लगता है, भैया कहीं से ज्वाइनिंग आ जाता तो बढ़िया था। युवा मंडल में आइए, बैठे, मन नहीं लगे, सोचिए ये काम का है। गायत्री जपने के लिए बैठे, मन नहीं लगता है, जब मन नहीं लगे सोचिएगा ये बड़ा काम का है। मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये बड़ा काम का है। वर्तमान समय में, इस उम्र में, इस समय वही चीज हमें अच्छा लगता है जो हमें भटकाता है। और गायत्री मंत्र का भावार्थ एक बार आपको बता दे कि उस प्राण स्वरूप सूर्य का मंत्र है। और सूर्य के बारे में पिछले रविवार के सेमिनार में भैया ने स्पष्ट बताया था, वो वीडियो डाला भी गया है शाम वाली सभा में, कि हम सूर्य का ध्यान क्यों करें, तो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप उस वीडियो को सुन लीजिएगा। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी,
पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित करे। यह बुद्धि जब सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, और दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है तो कुमार्ग पर चलता है। यह बुद्धि जब सद्बुद्धि में प्रेरित होगी, आप सरस्वती की आराधना मंत्र जपते हुए पूरे भाव से करिएगा, दुर्बुद्धि में प्रेरित होगी डीजे खोज के ले आइएगा। यह सद्बुद्धि में प्रेरित होती है, सकारात्मक सोच के साथ आप समाज की सेवा में लगाते हो, दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है, सामाजिक कार्यों को बिगाड़ते हो। यह डिपेंड आप पर करता है। और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता अगर स्वयं है तो मनुष्य अपने कर्म भोगने का भी निर्माता स्वयं है। ऐसा नहीं कि कर्म आप करोगे और फल आपका छोटा वाला भाई भोगेगा या बड़ा वाला भाई भोगेगा या पिताजी भोगेंगे, ऐसा नहीं है। कर्म आपने किया, फल आप भोगोगे। मेहनत आपने किया, सफलता आपको मिली। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। आपके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, खाली हाथ है, लेकिन आपके पास सद्बुद्धि है, आपके पास सद्बुद्धि है तो आप दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। और इतिहास साक्षी है, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम की बात की जाए, चाहे महात्मा गांधी की बात की जाए, पूरी दुनिया में आप देखिएगा 1% लोगों को छोड़ के 99% लोगों ने गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन सद्बुद्धि के कारण अपने जीवन को बदला। सद्बुद्धि 1% अमीर परिवार में जन्म लेकर करते हैं, लेकिन 99% लोगों को आप इतिहास पढ़िएगा, इतिहास साक्षी है कि गरीब परिवार में जन्म लिए और इस सद्बुद्धि की मंत्र की यानी गायत्री मंत्र की आराधना करके अपने जीवन को बदला। ये युवा प्रकोष्ठ लगातार इसी गायत्री मंत्र की धुरी पर अपने आप को बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से युवाओं के बीच में फैलने का काम कर रहा है। चाहे वो बिहार के युवा हों, उत्तर प्रदेश के युवा हों, झारखंड के युवा हों, महाराष्ट्र के हों, जम्मू कश्मीर के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों, कहीं भी आप YouTube के माध्यम से उन युवाओं से मिलिए, आपको सामने मिल जाता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, समझ में नहीं आता। बाहर के युवा लगातार कमेंट्स करते हैं, भैया मुझे गायत्री के बारे में जानकारी नहीं थी, YouTube देखकर, आप लोगों का सेमिनार देखकर मैं नियमितता पूर्वक गायत्री जपता हूं। छत्तीसगढ़ का युवा लिख के भेजता है कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन इसी YouTube के माध्यम से हमने युवा प्रकोष्ठ को जाना और आज मैं सफल हूं। तो मेरे मित्र, आपसे भाव भरा निवेदन है कि नियमितता पूर्वक समर्पण के साथ गायत्री की साधना जरूर करें, आपका जीवन सफल होगा।